नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी सरकारी बैंकों में और बहुत सारे क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई भी नहीं है कि सरकार ने एक और सेक्टर को चुन लिया है, यानी कि निजी हाथों को सौंपने के लिए। और वो सेक्टर है साहब फर्टिलाइजर एंड केमिकल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, फर्टिलाइजर सेक्टर, इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी जिन कंपनियों में साहब 60% से ऊपर थी, उसमें साहब अब सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। यानी कि साहब सरकार समझ चुकी है कि किस प्रकार शेयर बाजार का सहारा लेके कंपनियों की हालत ठीक की जा सकती है। देखो दोस्तों, हमेशा मैं आपसे ऐसा कहता आ रहा हूं कि हालात अगर सुधरेंगे तो वो शेयर मार्केट के थ्रू ही सुधरेंगे, और इसीलिए सरकार स्टेप बाय स्टेप साहब अब बहुत बड़े कदम उठा रही है। पहले सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात चल रही थी, फिर और सेक्टर में निजीकरण की बात चली, जैसे बीपीसीएल वगैरह, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया वगैरह। उसके बाद अब बारी आई है फर्टिलाइजर सेक्टर की। आज ही खबर आई है दोस्तों कि सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर में जो सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां थी, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 60% से ऊपर थी, बगल में चार्ट लगा हुआ है, इनमें साफ सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी और वो हिस्सेदारी निजी हाथों को सौंपी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी दोस्तों खबर है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। यानी कि मंडे को जबरदस्त तरीके से जो कंपनियां साहब जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, जैसे मद्रास फर्टिलाइजर और साहब आपका एक दो और है, नेशनल फर्टिलाइजर है, बहुत सारी कंपनियां जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 60% से ऊपर है साहब, उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आप लोग देखोगे और मेरे ख्याल से अपर सर्किट में काम होता हुआ भी आपको नजर आएगा। तो बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों, क्योंकि उनकी जो फर्टिलाइजर कंपनियां थी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी थी, उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और अब निजीकरण की खबरों ने जिस प्रकार काम किया है सरकारी बैंकों में और भी बहुत सी कंपनियों में, वही साहब स्टेप अब सरकार फर्टिलाइजर में भी उठाना चाहती है। यानी कि सरकार साहब फर्टिलाइजर सेक्टर में भी साहब फर्टिलाइजर सेक्टर की भी हालत को ठीक करना चाहती है, और इसके लिए वो शेयर बाजार का सहारा लेगी। यानी कि खबरें अब निजीकरण की फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी आएंगी। तो इसीलिए मैं फर्टिलाइजर सेक्टर पे बुलिश था और इसके बहुत सारे स्टॉक मैं आपको दिला रहा था। मैंने कहा आने वाले कुछ समय में सरकार फर्टिलाइजर पर बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। आप फर्टिलाइजर सेक्टर पे फोकस करिए और इनके चुनिंदा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करिए। वैसे तो फिलहाल हमारे पास जीएनएफसी और जीएसएफसी है दोस्तों, तो फिलहाल हमारे पे सरकारी कंपनियां तो नहीं है, क्योंकि हमने डेब्ट के कारण और वैल्यूएशन के कारण वो कंपनियां नहीं ली थी, लेकिन एक सेंटीमेंट बूस्टर इन कंपनियों को भी होगा। तो डेफिनेटली जीएसएफसी और जीएनएससीवी जो हमारे पोर्टफोलियो में एक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे आपको मंडे को। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इस समय एफ फैक्टर पे फोकस करो, फर्टिलाइजर और फूड और फ्यूल, ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, और इन तीनों ही सेक्टर की मैंने कुछ कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में दिला रखी हैं। तो सरकार अब समझ चुकी है कि भैया जो कुछ होगा अब शेयर बाजार के थ्रू होगा। पब्लिक का रुझान शेयर बाजार के तरफ है, म्यूचुअल फंड के द्वारा दबा के पैसा आ रहा है, डीआईएस दबा के बाइंग कर रहे हैं साहब। इस डीआईएस की बाइंग से ही दोस्तों बहुत कुछ आपको समझना है। तो अब बारी है साहब फर्टिलाइजर एंड केमिकल सेक्टर की, स्पेशली फर्टिलाइजर सेक्टर की, और चुनिंदा कंपनियों की जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 60% से ऊपर है। अब सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी और वो हिस्सेदारी जाएगी निजी कंपनियों में। अब देखते हैं कि वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी खबरें आई हैं और ये खबरें कुछ दिन और चलेंगी और इनकी हालत भी साफ खबरों के दम पर ठीक हो जाएगी और फाइनली इन कंपनियों का भी दोस्तों मर्जर होगा। ये तरीका बहुत सॉलिड है साहब सरकार का, अब जबरदस्त तरीके से प्लान हो रहा है और जबरदस्त तरीके से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलना मेरे ख्याल से जरूरी भी है। और ये बहुत जो भी साहब इस कमेटी का हिस्सा है ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं कि जो भी साहब इस तरह के डिसीजन ला रहा है ना, काबिले तारीफ है, सैल्यूट है साहब उन बंदे को, सैल्यूट है साहब। क्या जबरदस्त आइडिया है कि खबरों के दम पे ही साहब किस्मत बदल रही है सर, खबरों के दम पे। अभी तो कुछ किया ही नहीं है सरकार ने, सिर्फ मात्र ये कहा है कि हम निजी क्षेत्रों को अपनी हिस्सेदारी जो है वो कम करके बेचेंगे। मात्र इसी के लिए साहब जबरदस्त तरीके से बैंकों में सुधार देखिए आप, और भी कंपनियों में, बीपीसीएल जो भी कंपनी हो साहब, अच्छा सुधार परफॉर्मेंस देखने को मिला। अच्छा खासा मेरे ख्याल से उनके पास कैश जनरेट हुआ, किसके थ्रू? शेयर मार्केट के थ्रू। तो ये चीजें दोस्तों आपको समझनी है, यानी कि सरकार भी चलिए ज्यादा बातें नहीं करते,
क्योंकि फिर ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी। लेकिन फिलहाल मुझे सैल्यूट है साहब, जो इस तरह की पॉलिसी सरकार बना रही है अपनी इंडियन इकोनॉमी को बूस्टर देने के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना बाजार सुपरस्टार है, गिरने दो अमेरिकी बाजार को साहब, कुछ नहीं है। अपना निफ्टी सर पर दौड़ेगा, गिरावट एक मौका है, गिरावट में आपको खरीदारी करनी है एफ फैक्टर के स्टॉक में। तो फिलहाल मुझे आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।